इस वीडियो के जरिए आज हम आधे घंटे में दावत देना सीखेंगे, मतलब इस्लाम का परिचय कराना सीखेंगे। बेसिकली दावत नाम ही इस्लाम के परिचय कराने का, कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की टीचिंग क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, किसको हम अल्लाह कहते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, कुरान की टीचिंग क्या है, इन सब बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, दोजख और जन्नत के बारे में, किसको दोजख दिया जाएगा, किसको जन्नत दिया जाएगा। तो इस वीडियो के जरिए हम आधे घंटे में सीख पाएंगे कि हम किस तरह से लोगों को इस्लाम का परिचय कराएं। बेसिकली हमारा जो दावत में जिन लोगों से मुलाकात होता है उसमें ज़्यादातर दो धर्म के लोगों से मुलाकात होता है। एक तो क्रिश्चियनिटी है और दूसरा हिंदुइज्म है। खासकर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो और भी लोग हैं, जैसे सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है, लेकिन मेजोरिटी जो है हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है। जहाँ तक क्रिश्चियन का सवाल है तो क्रिश्चियन का अपना एक बेसिस है, उनका अपना एक बेस लाइन है, उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम है और वो बेसिस है उनका बाइबल। जब भी आप उनसे बातें करेंगे तो वो बाइबल से ही बातें करेंगे या बाइबल से ही बातें सुनना पसंद करेंगे, वही बाइबल से ही बातें उनको असर करती है। चूंकि वो हमेशा अपनी बातों को जब वो प्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट। तो वहाँ हमें बाइबल के बारे में पता होना चाहिए, उनके वर्सेस पता होने चाहिए और उनके बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे बेसिक मेजर जो हमारे दूसरे वीडियो हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, उसमें आप देखेंगे कि उनका बेसिक दो ही बेसिक चीजें हैं जिस पे वो बात करते हैं, एक सन ऑफ गॉड और एक रिसरेक्शन। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने काम किए हैं और हमारे पास हर तरह के मटेरियल, हर तरह के सवाल के जवाबात मौजूद हैं। और जो रिसेंट या हमारे एज में जो अभी नज़दीक में जो है वो अहमद दिदात साहब थे, उनकी सारी किताबें, उनकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नायक है, उनकी सारी वीडियो मौजूद है। तो हमें बहुत ज़्यादा बाइबल में बहुत ही डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उन सवालों के रेफरेंसेस चाहिए जो अक्सर आप दावत में सवाल उठेंगे सन ऑफ गॉड और रिसरेक्शन के ऊपर, तो आप अहमद दिदात की किताबें पढ़ लें या उनकी वीडियो देख लें या डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ वक्त होना चाहिए, चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। अब दूसरी जो बातें होंगी खास करके हिंदुइज्म के ऊपर अगर हम बात करें तो इनका एक अपना बिलीफ सिस्टम है, एक वैलिड बिलीफ सिस्टम है, एक फर्म बेस लाइन पे नहीं है। कोई आदमी राम जी के भक्त हैं, कोई शिव जी के भक्त हैं, कोई कृष्ण जी के भक्त हैं, कोई किसी और के उपासना करते हैं, कोई शिरडी वाले साईं बाबा हैं, अलग अलग उनके वेरिड बेस आपको बिलीफ सिस्टम मिलेंगे। तो वहाँ पे कौन सी चीजें अपील करेंगी, कौन सी बातें उनको ज्यादा समझ में आएगी, तो ये चीजें हमारे अगर हमें क्लियर हो तो उनको बातें समझाना बहुत आसान होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खास करके हमारे हिंदू भाइयों में आपको फर्म मिलेगा। एक चीज ये कि उनका बिलीव है कि कोई है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा, जिस सृष्टि को चला रहा, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई पावर है। बेसिकली एक तस्वुर है किसी के होने का, जिसको चाहे वो परमेश्वर बोले, ईश्वर बोले, उसको हम अल्लाह बोले, है ना, लेकिन है। तो ये एक तौहीद का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कुरान का क्या है या और ग्रंथों में क्या है, या फिर जो अल्लाह है या जो गॉड है, चाहे हम जिस नाम से पुकारे, है ना, तो वो तो एक ही होगा, दो नहीं होगा। 99 नाम कुरान में जैसा हम सब जानते हैं, तो 99 खुदा नहीं है, एक ही के 99 नाम है, बाकी उनके सिफाती नाम है। उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि उस परमेश्वर के 100 नाम है, जिसमें ओम जो है परम कल्याणकारी का सबसे बड़ा नाम है और बाकी उसके सारे सिफाती नाम। तो इस तस्वुर को अगर हम क्लियर करें कि भाई अल्लाह या परमेश्वर एक ही है और उसका डिफिनेशन जो है एक ही होगा, डिफिनेशन या परिचय किसी का नहीं बदलता। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इस धरती में किसी कौम या किसी ऐसे जगह नेशन को नहीं छोड़ा जहां अपने दूत ना भेजे हों ज्ञान देने के लिए। तो अगर हम अपने हिंदू भाइयों से फंडामेंटल बातें करें तौहीद की, आखरत की, जैसे मरने के बाद का कंसेप्ट, तो मरने के बाद का कंसेप्ट इनके यहाँ है। कोई पुनर्जन्म बोलेंगे, कोई बार बार जन्म बोलेंगे, इनके यहाँ स्वर्ग और नरक का टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करता है। तो ये तस्वुर जो है, हमारा कुरान का तस्वुर क्या है हमें वो बताना है ना। अल्लाह का तस्वुर क्या है, एक ईश्वर का तस्वुर क्या है, कुरान हमें क्या डेफिनेशन देता है वो हमें बताना है। तो एक तो तौहीद का मामला है,
है ना, एक आखरत का मामला है और एक रिसालत का मामला है कि अल्लाह ताला ने कैसे ज्ञान को दिया, रसूलों को, जिसको हिंदी में दूत कहते हैं, दूतों को भेजा और दूतों के जरिए हमें ज्ञान दिया। तो जब अल्लाह एक है, देखिए अल्लाह तो दो या गॉड दो नहीं हो सकते, चाहे हम किसी नाम से पुकारें। हमारे दूसरे वीडियो में भी ये चीजें मिलेंगी कि अल्लाह के नाम अनेक हैं लेकिन वो एक ही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर हमारा या अलग अलग धर्मों के बनाने वाला खुदा या अल्लाह या भगवान अलग अलग होते तो हमारा और आपका डिजाइन अलग अलग होता। दो अलग अलग कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? ये बहुत ही लॉजिकल बात है। दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंख, एक ही सर, एक ही जगह नाक, दो ही कान, है ना, न दुख के लेवल पे, न सुख के लेवल पे, न एहसास के लेवल पे। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, इंसान में कोई फर्क नहीं है। जो भी रंग रूप का फर्क है वो क्लाइमेटिक है। तो ये बात तो एग्जिस्ट करता है कि वो मालिक एक ही है, चाहे हम जिस नाम से पुकारें। जब मालिक एक है तो ज्ञान भी एक होगा, दो ज्ञान नहीं होगा। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, एक बाप अपने दो बेटे को दो डिफरेंट ज्ञान नहीं देता। तो मालिक सारे इंसानियत को अलग अलग ज्ञान क्यों देगा? एक को कहेगा मेरी उपासना करो, एक को कहेगा नहीं करो, एक को कहेगा पेड़ पौधों की करो, एक को कहेगा जानवरों की करो, एक को कहेगा सूरज चांद की करो। तो लोग कंफ्यूज होंगे, आपस में किताल हो जाएगा। तो ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत हुई है। मालिक ने ज्ञान कभी दो नहीं दिया, ज्ञान एक ही दिया। तो ये तौहीद का कंसेप्ट कि मालिक है कौन, और आखिरत का कंसेप्ट कि मरने के बाद होगा क्या, और रसूल कौन है, दूत कौन है, उनका काम क्या होता था, अल्लाह ताला किसको दूत बनाता है। अल्लाह ताला इंसानों में से इंसानों को चुना और उनको ज्ञान दिया और उनको कहा कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको और एक मालिक, एक परमेश्वर, एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। और जिंदगी का मकसद क्या है? तो ये बेसिकली चार बुनियादी चीजें, एक तौहीद, एक आखिरत, एक रिसालत और एक जिंदगी का मकसद। अगर ये चार बुनियादी चीजें समझ में आ गई तो इंसान को धर्म समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली धर्म तो बहुत सारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, लेकिन धर्म का परिभाषा क्या है? उस धर्म की परिभाषा पे या उस धर्म की कसौटी पे कौन सही उतरता है, कौन खरा उतरता है, ये लोगों को खुद डिसाइड करने को दिया जाए। लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे अगर उनको क्लैरिटी हो जाए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, चीजों की समझ अगर उनको आ जाए कि भाई वो अल्लाह का तस्वुर क्या है, वो परमेश्वर का तस्वुर क्या है ना, जिंदगी का कोई मकसद होगा। बगैर मकसद की कोई चीज नहीं, तो इंसान भी तो कोई मकसद होगा। और अगर यहाँ हमें पैदा किया है तो वो मालिक चाहता क्या है, यही क्यों नहीं छोड़ दिया हमें, फिर मृत्यु क्यों दे रहा, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो वो किसके लिए है, और ये दोजख और जन्नत क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं, और दोजख किस या नर्क किसको मिलेगा या स्वर्ग किसको मिलेगा। तो ये फंडामेंटल बुनियादी बातें, मौत से हर आदमी घबराता है, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी मरना नहीं चाहता, तो मौत से घबराता है। तो ये मौत क्यों है? आत्मा को अमर कहते हैं, तो अमर का मतलब ना मरने वाला, तो जो चीज ना मरने वाला है इसका मतलब उसके साथ कुछ होने वाला है। तो ये चीजें बेसिक बातें अगर हम करेंगे, फंडामेंटल बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे, लोग सुनते हैं, लोग समझना चाहते हैं। और बेसिकली हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, हम किसी को इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, हमें सिर्फ मुकल्लफ बनाया गया अपनी बातों को बताने का। 28 बार कुरान में आयतें नाजिल हो गई, या रसूलुल्लाह आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे, ये लोग ईमान नहीं लाते। तो हिदायत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है, दिलों में बात डालने वाला अल्लाह है। लेकिन हमें बताया गया कि आप अपनी बातें पहुंचाएं, आप हक की बातें पहुंचाएं, आप बताएं कि अल्लाह कौन है, उसका परिचय क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, आप बताएं कि रसूल कौन है, उनका परिचय क्या है, डेफिनेशन क्या है, आप बताएं कि कुरान किसके लिए, कुरान सारे इंसानियत के लिए हुदल लिन्नास है ना, सारी इंसानियत की। और जब से जमीन बनी है, इंसानों को पैदा किया गया और उससे आकर जब क़यामत तक के लिए वो सारी बातें उसमें लिख दी गई है कि क्या हो पहले हुआ, क्या क़यामत के में होगा, क्या मरने के बाद होगा। तो ये फंडामेंटल बातों को अगर हम बताएंगे, अगर हमारा अप्रोच होगा कि हम फंडामेंटल बातें बताएं, नॉन कंट्रोवर्शियल बताएं, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बात करें, तो इंशाल्लाह हमारा दावत देना बहुत आसान होगा। तो आप 30 मिनट में, 30 मिनट, आधे घंटे में आप बेसिकली समझ सकते हैं कि आप दावत देने कैसे दिया जाए। जो बातें हम दावत में करते हैं, कहीं पे हमें 5 मिनट टाइम मिलता है, कहीं पे 10 मिनट टाइम मिलता है, कहीं पे 2 मिनट टाइम मिलता है, कहीं पे आधे घंटे टाइम मिलता है, कहीं पे 45 मिनट टाइम मिलता है। तो अलग अलग जगह में जितना हमें टाइम मिलता है हम उतने बातें करते हैं। तो उन सारी बातों को हमने एक किताब में कंपाइल कर दिया। ये है धार्मिक परिचय। बेसिकली जो बातें मैं दावत में करता हूं तो वो सारी बातें हमने इसमें कंपाइल कर दिया दाइयों के आसानी के लिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि कैसे शुरू करूं, कौन सी बातें मैं बताऊं, कौन सी बातें हमें बतानी चाहिए। क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी आउट ऑफ ट्रैक अगर बातें जाएंगी तो न सुनने वाले को इंटरेस्ट आएगा। तो हमें फोकस रहना चाहिए कि हमें बताना क्या है।
हमें टू द पॉइंट अपनी बातें बतानी चाहिए और मकसद ये होना चाहिए कि उनके ऊपर हक वाज़ेह हो जाए, उनके जहन में बात अपने आप आने लगे कि भाई ये बातें जो बताई जा रही है इसमें तो हमें सच्चाई दिखती है, हक बातें लगती है। तो वो इंसान खुद स्टडी करने लगेगा, वो इंसान खुद ही पढ़ने लगेगा, खुद ही वो ढूंढने लगेगा। तो आप कम से कम इनिशियल लेवल पे उनके जहन को खोलने का काम करेंगे। दावत जो है इस्लाम को परिचय कराने का मतलब है कि हम जहन को खोलते हैं ताकि लोग सोचें कि भाई अगर दुनिया में जितने भी इंसान हैं तो उसका मालिक अगर एक ही है तो मकसद भी एक होगा, दो नहीं होगा। और मरने के बाद या तो स्वर्ग नरक होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि कानून तो यूनिवर्सल होता है, और अगर होगा तो सबके लिए होगा। तो ये बुनियादी बातें इसमें लिखी गई है और मैं चाहता हूं कि आप लोग, ये 32 पेजेस की किताब है, तो इसको आधा घंटा बिल्कुल आप इत्मीनान से पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, तो आप उन सब बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको याद करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को आपको दावत का मौका ना मिले तो आप डायरेक्ट ये किताब प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह दावत के ऊपर लिखी गई है और जिसमें कुछ किताबें बहुत फेमस हैं, जैसे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की एक किताब है आपकी अमानत आपकी सेवा में, आप उसको भी पढ़ें और आप उससे भी बहुत सारी उससे बहुत सारी दावत सीख सकते हैं। और ये मैं चूंकि अपने पर्सनल तजुर्बे के हिसाब से जो मैं दावत में बताता हूँ जो बातें, वो सारी बातें इसमें हमने रिकॉर्ड की है ताकि दाइयों के लिए बहुत आसानी हो जाए कि वो चीज़ों को समझ जाए बहुत ही कंसाइज तरीके से कि हमें कौन सी बातें पहुंचानी है। मैं इसका लिंक इस वीडियो में शेयर भी कर दूंगा और ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के बार बार आप पढ़ें और इस चीज़ों को जहन नशी कर लें ताकि आपको दावत देने में आसानी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको